जो भी कहेगा कि मोहम्मद दुनिया से चले गए हैं, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। एक ऐसा वक्त जब दुनिया का सबसे प्यारा इंसान अपने रब के सामने खड़ा है। अल्लाह ताला ने इसे इंतखाब का हक, या तो दुनिया की बादशाहत, सेहत, दौलत और लंबी उम्र, या फिर अपने रब के पास लौट जाना। और उसने क्या इंतखाब किया? इसने दुनिया की हर नेमत को ठुकराकर अपने रब की तरफ लौटने का इंतखाब किया। आज मैं तुम्हें इसी महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों की वो कहानी सुनाता हूँ। नबी करीम ने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक हज किया। ये 10 हिजरी में हुआ। अरफात के मैदान में 9 जिलहज्जा को आपने खुतबा हज्जतुल वदा दिया। सफर से पहले हुज्जतुल वदा का वो अजीम दिन। अरफात के मैदान में लाखों सहाबा जमा थे। इस महीने, इस दिन और इस शहर की हुर्मत जिस तरह तुम मानते हो, उसी तरह एक दूसरे की जान, माल और इज्जत हराम है। तुम्हारा असल माल तुम्हारा है। औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, वो तुम्हारी मददगार है। तुम सब एक बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। अरब का गैर अरब पर, सफेद का सिया पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। इन्हें थाम लो तो कभी गुमराह ना होगे। इस खुतबे के आखिर में आपने पूछा है, लोगों, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन पसंद कर लिया। इस खुतबे के बाद सहाबा किराम के दिल मुतमईन हो गए। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अलविदा कह दिया था, बगैर ये कहे कि ये आखिरी खुतबा है। हज से वापसी के तकरीबन 2 माह बाद सिफर के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हुई। आपकी बीमारी में शिद्दत आई तो आपने अपनी अज़वाज मुतारात से इजाज़त मांगी कि मैं आयशा के हुजरे में रहकर इलाज करवाऊं। सब ने इजाज़त दे दी। आपने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में रहकर इलाज करवाया। बीमारी बढ़ती गई। आपने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मैं जल्द अल्लाह से मिलने जा रहा हूं और तुम भी जल्द मेरे पास आओगी। हुजूर नबी करीम की आखिरी बीमारी में हजरत फातिमा आपके पास आई। आपने उनके कान में आहिस्ता से फरमाया, ए फातिमा, तुम मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे मिलोगी। हजरत फातिमा ये सुनकर रो पड़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि तुम जन्नत की तमाम मोमिन औरतों की सरदार बनोगी? हजरत फातिमा उस पर खुश होकर मुस्कुरा पड़ी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 हुजरे में ले चलो। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर मस्जिद नबवी में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को दुनिया और आखिरत में से इंतखाब का हक दिया और उस बंदे ने अपने रब की तरफ लौटने का इंतखाब किया। इस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। पीर का दिन, आप आयशा के हुजरे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बहुत नाजुक थी। सरे मुबारक आयशा की गोद में था। बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया। आपने फरमाया, मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम में से 2 आदमियों को होता है, क्योंकि मुझे दोहरा सवाब मिलता है। आखिरी लम्हात में आपका सर हजरत आयशा की गोद में था। आपकी रूह परवाज कर गई जबकि आप ला इलाहा इल्लल्लाह ते पढ़ रहे थे। पीर के दिन 11 हिजरी में 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज हो गई। हजरत उमर तलवार उठाए खड़े थे और कह रहे थे कि जो भी कहेगा कि मोहम्मद दुनिया से चले गए हैं, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। जो भी कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। वो गायब हो गए जैसे मूसा अलैहि सलाम गायब हुए थे। अबू बकर मस्जिद नबवी में आए। लोग हजरत उमर के गिर्द जमा थे। उन्होंने कहा, उमर को उनकी हालत पर छोड़ दो। फिर वो मिंबर पर चढ़े और खुतबा दिया। मोहम्मद तो बस एक रसूल है। इससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर वो मर जाए या कत्ल हो जाए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? जो उल्टा फिरेगा तो वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद फौत हो गए, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरता। हजरत अबू बकर का ये खुतबा सुनकर लोगों के पांव थर थर कांपने लगे। हजरत उमर का गुस्सा ठंडा पड़ गया और वो भी बैठ गए। ये हजरत अबू बकर की तौहीद का बयान था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब नमाज का वक्त आया तो सहाबा ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए बिलाल, अजान दे दो।
लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो उनकी आवाज रुक गई, गले में गिरा पड़ गई, आंखों से आंसू बहने लगे और वो अजान मुकम्मल न कर सके। अनु फरमाया, अब मैं हुजूर वसल्लम के बाद अजान नहीं दे सकता। इसके बाद वो मदीना छोड़कर शाम चले गए। हजरत अली, हजरत फजल, हजरत उसामा और हजरत अब्बास ने गुस्ल दिया। 3 सफेद सहूली कपड़ों में कफन दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक उसी हुजरा में बनाई गई। हजरत तलहा अंसारी ने खोदी और लहद बनाई। हजरत अबू बकर को खलीफा मुंतखब किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और आपकी कब्र आपके घर में ही बनाई गई।